जहां जहां अपने इंद्रियों के द्वारा मन का संयोग कराया है, अभी 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 अमेरिका पहुंच गए, अभी अमुक देश पहुंच, अभी एक देर नहीं लगेगी, हाँ पहुंच गए। इतना वेग है मन का, इतना तीव्र गति। वायु भी इतनी गति से नहीं चलता, वायु तो समय लगता है। आप अगर जहां भी गए हो और आपकी स्मृति में है, अभी अभी वहां पहुंचा देगा, अभी वो दृश्य वो सब आपके सामने आने लगेगा। ये मन बड़ा वेगशाली है और ये बंदर की तरह छलांग लगाता रहता है, इस डाल से उस डाल। देखो चुपचाप देखो इसकी हरकत, देखो इसको शब्द, इस शब्द से वहां पहुंचा, वहां से वहां पहुंचा, वहां बस नाचता रहता है। बस इसका नाचना बंद हो जाए, इसकी चंचलता बंद हो जाए, तब परमार्थ का आनंद स्फुरित हो। पर हम तो इसके विरुद्ध आचरण करते हैं और इसको चंचल बना रहे हैं। किसी के 10 लाख पंख जग जाए और खूब वेग से उड़े तो क्या आकाश का अंत पालेगा क्या? सनत सुजात जी कहते हैं नहीं पा पाएगा। ऐसे ही कोई कितना भी बुद्धिमान हो, क्या उस अगाध पर ब्रह्म को जान जाएगा क्या? नहीं। तो फिर कैसे जानते हैं? बोले सोई जाने जे देव जनाई। जिसे वो जना देता है अपने आप को, वही जान जाता है। तो किसको जनाता है? बोले कृपा पात्र को। कृपा पात्र कौन है? मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा कर हेर। जो मन से, वचन से, कर्म से, निश्चल भाव से भगवान की शरण में हो गया, वही कृपा पात्र है। भगवान उसको अपना अनुभव करा देते हैं। नहीं तो जैसे कह रहे यह सहस्त्रम सहस्त्राणाम पक्षान सत्यत्य संपतेत मध्य में मध्य आगच्छेत दपिचेत श्यान मनोजवा। ऐसा वेग उसका हो, 10 लाख पंख लगाकर उड़े तो भी आकाश का अंत नहीं पा सकता। कोई कितना भी ज्ञानी विज्ञानी हो, भगवान का अंत नहीं पा सकता। इसलिए उनका नाम अनंत है। वो स्वयं कृपा करके अनुभव कराते हैं कृपा पात्र को। वही कृपा पात्र है जो मन वचन कर्म से कपट छोड़कर भगवान की शरण में हो गया। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रत्यक्ष है भगवान। कहां है? प्रत्यक्ष है। दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अंतःकरण अशुद्ध है, शुद्ध करो। विशुद्ध अंतःकरण वाला देख पाता है। विशुद्ध अंतःकरण कैसे होता है? जो सबका हितैषी है, जो मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में किए हुए है, अधर्म आचरण नहीं, जिसके ऊपर भारी से भारी दुख आने पर भी विचलित नहीं होता, जिसके हृदय में किसी भी संबंध का प्रभाव नहीं है और निरंतर भजन परायण है, वो मुक्त है। ऐसा मुक्त पुरुष ही भगवत साक्षात्कार करता है। यही है, सबके बीच में है। तासा मावीर भूख छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा। अभी दर्शन हो जाए बस। किसी संबंध का हृदय में प्रभाव नहीं, किसी अन्य दुख का हृदय में प्रभाव नहीं। 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन जो प्रकृति की तरफ जा रहा है, वो प्रभु की तरफ मुड़ गया। हृदय शुद्ध हुआ, भगवत साक्षात्कार हो गया। जैसे सांप बिलों का आश्रय ले अपने को छिपाए रहता है, ऐसे ही प्रपंची, दंभी, पाखंडी, व्यवहारी इन्हीं में छिपा है। वो इन्हीं में छिपा है। जो आप एक क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास से, उन्हीं के हृदय में बैठा हुआ वो बैठा है। जैसे ठग रास्ता चलने वालों के मार्ग में मित्र बनकर आकर उसको लूट लेते हैं, उनको बातों से अरझा करके उनको लूट लेते हैं, ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भगवत मार्ग में चलने वाले पथिकों का भगवत स्मरण रूपी धन फुसला के लूट लेते हैं। हमारा जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। सहना सीखो, सहना। हर बात अंदर ही अंदर दबा के जला दो उसे, बाहर प्रकट मत करो। बात समझो, ये अध्यात्म है। रहीमन मन की व्यथा रखिए मन में गोए।
सुन इठ लई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। आप जब किसी बात को कहते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती है, कहो ही मत। चाहे जैसी आपकी स्थिति हो, आपके हृदय आराध्य जान रहे हैं, आपको जो जलन हो रही वो आपका हृदय पाप नाश करके पवित्र हो रहा है। ये व्यर्थ नहीं जा रहा कि मैं व्यर्थ में जल रहा हूं, नाम जप कर रहे हो, आपका हृदय किसी भी विषय को लेकर जल रहा है, वो पवित्र हो रहा है। बस बोलो मत, चेष्टा मत करो, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे। यही उपाय है। शांत करने चलोगे तो ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि फिर वो अशांति तुम्हें पता नहीं किस जन्म में अवसर मिले उससे निकलने का। प्रार्थना मान लीजिए, इस मन की जलन को जो सह गया उसी की भक्ति बड़ी है, और बढ़ी हुई भक्ति अजित को जीत लेती है। तन मन डारे कोई, न तन की शुद्धि है, न मन भोगों का संकल्प करता है, वह एक लक्ष्य बना कैसे भगवत साक्षात्कार हो। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मगन्यार। वर्षों सर्दी में कंबल प्राप्त होने पर भी नहीं ओढ़े, गंगा किनारे यहां तो क्या नहीं, मुझे नींद पर विजय प्राप्त करनी, मुझे निरंतर भजन करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, कुछ नहीं। जिसके लिए निकले हैं उसके लिए कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी एक उत्साह, एक बल, ऐसा कभी नहीं कि निराश हो गए, हताश हो गए, ऐसे बैठे हैं मरे हुए से, ऐसा नहीं। एक नवीन उत्साह रहता। लक्ष्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जिसकी बुद्धि ने ये निश्चय कर लिया है मुझे भगवत प्राप्ति करनी है इसी जन्म में, और जिसका मन निरंतर व्याकुल है भगवत दर्शन के लिए, भगवत चिंतन के लिए, वो हृदय में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये बड़े महापुरुषों के वचन हैं, बहुत से महापुरुषों के अनुभव हैं। वो अपने अविनाशी अमर स्वरूप में स्थित हो जाता है जहां मृत्यु का स्पर्श भी नहीं है। भक्तजन उसी भगवान का साक्षात्कार करते हैं। जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक शहद का संग्रह करती है, फिर वो उसका पान करती है, उसी प्रकार इस जगत में भ्रमणशील ये संसारी जीव पूर्व जन्म के किए हुए संचित कर्मों से कुछ प्रारब्ध भोग लेकर इस शरीर धारण करता है, भोगता है, फिर नए कर्म करता है। बस ऐसे ही 15 दिन वो शहद एकत्रित करती, 15 दिन में वो पान करती। जन्म जन्मांतर यही क्रम चल रहा है। इस संचित कर्म को भस्म करने की सामर्थ्य जिसमें है उसे भगवान कहते हैं। उसी परमात्मा ने समस्त प्राणियों को कर्म बंधन में बांध रखा है। जो कर्म कर रहा है फिर उसे कर्म फल भोग अवश्य भोगना पड़ता है। अगर मुक्त होना है तो उसी परमात्मा, उसी भगवान का आश्रय लेकर निरंतर भजन, जिससे तुम्हारे संचित कर्म भस्म हो जाएंगे। आगे तुम्हें कर्म फल नहीं भोगना पड़ेगा। वर्तमान शरीर में जो निश्चित प्रारब्ध हो चुका है वो आएगा, पर भजन बल से आप उसे सह जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। हृदय देश में वो बड़ा सूक्ष्म रूप लेकर रह रहा है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोंतरात्मा लिंगस्य योगेन शयाति नित्यम। कोई भी यंत्र अभी तक नहीं बना जो जीव का अल्ट्रासाउंड कर सके या एक्सरा कर सके, ऐसा नहीं बना अभी तक। ये जीव देखो, ऐसा नहीं। हमें लगता है अभी तक मन का भी अनुभव करने के लिए केवल अध्यात्म में ही सामर्थ्य है, और किसी यंत्र में तो सामर्थ्य भी आई नहीं कि ये मन है, ये बुद्धि है, ये हाँ अंतर्मुख हो गए तो अनुभव होने लगेगा कि ये बुद्धि का निर्णय, ये मन का, वो विवेक के द्वारा। कोई पार्थिव यंत्र की सामर्थ्य इसमें, फिर वो भगवत स्वरूप जो आत्मस्वरूप है उसका तो बिना ज्ञान के अनुभव ही कैसे सकता है। हृदय देश में ही विराजमान है, वो अत्यंत सूक्ष्म है, अंतर्यामी रूप से है। बस उस अंतर्यामी ने इस शरीर को अपना मान लिया, इसीलिए जन्म मरण को प्राप्त होता जैसा लग रहा है, हो नहीं रहा।
ये जो जन्म मरण का अनुभव हो रहा है, ये शरीर को अपना मानने से हुआ है। सारी की सारी बातें शरीर की वही लेकर विचरण करते हैं। देख लो आप, आपकी आंतरिक वृत्तियों को देखो, कहां विचरण करते हो? शरीर को लेकर ही। शरीर का अनुकूल हुआ तो रागात्मक चिंतन, शरीर के प्रतिकूल हुआ तो द्वेषात्मक चिंतन। बस ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन्हीं शरीरों को लेकर आप विचरण करते हैं। इसीलिए बार बार तुम जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हो। यद्यपि आप अविनाशी हैं, आपका कभी मरण हो ही नहीं सकता, पर आप भूल गए और शरीर, मरण धर्मा शरीर को अपना मानने के कारण बार बार जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं।